नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन ऐप पर। मेरा नाम है अशोक चावला और आज हम विज्ञान की दैनिक पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं, जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है कार्य। दोस्तों, ये पाठ्य योजना हमारे ही सब्सक्राइबर के द्वारा हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाई गई है, तो उसी को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। ज़्यादा विस्तार से नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो वो आप देख सकते हैं। कहीं पर अगर आपको कोई समस्या है तो आप अवश्य मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं। और देखिए, मैं आपके लिए प्रयास लगातार करता रहता हूँ। जैसे ही आपकी कोई लेसन प्लान के संबंधित कोई रिक्वेस्ट आती है तो मैं ज़रूर उसको समय पर पूरे करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी पाठ्य योजना के अगर कमेंट देखते हैं तो उसके आधार पर अपनी बनाई हुई पाठ्य योजना को भी मेरे पास सेंड कर देते हैं, ताकि मेरे पास अगर वो प्रोवाइड नहीं होती है तो वो उन पाठ्य योजना को भी मैं अपने चैनल पर उनका कई बार नाम ले लेता हूँ, कई बार भूल जाता हूँ, तो हो सकता है नहीं लिया। ये किसी बच्चा है, दिव्यांश, उसने भेजी है, तो उसका मैं नाम यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। उसने ही ये पाठ्य योजना भेजी है जो कि मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आज हम जो कि वर्क है, कार्य है, इसकी पाठ्य योजना, जिसका हमारा सामान्य विज्ञान की पाठ्य योजना जो कि कक्षा 9 के लिए बनाई गई पाठ्य योजना है। इसमें सामान्य चीज़ें लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रकरण लिखने के बाद उसके बाद उद्देश्य पर आते हैं, जिसमें सभी उद्देश्य आपके सामने विस्तार पूर्वक दिए गए हैं। ज्ञानात्मक है, अवबोधात्मक है, ज्ञान उपयोगी है। इसको आप वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, या फिर वीडियो में स्क्रीनशॉट भी लेकर आप इनको लिख सकते हैं। कौशल बिंदु है, और उसके बाद अभिरुचि एवं अभिवृत्ति इत्यादि सभी प्रकार के यहाँ पे कौशलों के उद्देश्य प्रस्तुत किए गए हैं। उसके बाद सहायक सामग्री और विधि पर विधि सभी जानते हैं कि व्याख्यान और प्रश्नोत्तर माध्यम से ज़्यादातर पाठ्य योजना को एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद पूर्व ज्ञान, जिसमें आपको बच्चों इस पाठ से संबंधित, इस प्रकरण से संबंधित प्रवेश नॉलेज होना चाहिए। बहुत जानकारी यहाँ पे छात्र अध्यापक बच्चों से ग्रहण करता है, जिसके आधार पर वो कुछ प्रस्तावना के प्रश्न करता है, जिसके माध्यम से अपना प्रकरण या शीर्षक निकलवाता है बच्चों से। तो यहाँ पे सभी प्रश्न आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कहीं पे कोई समस्या होती है तो आप अवश्य मेरे को कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं। उद्देश्य कथन, जिसमें आज हम जो हमारा कार्य जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, विस्तार से पढ़ेंगे। ऐसा कहने के बाद उद्देश्य कथन करने के बाद प्रस्तुतिकरण करता है, जिसमें सबसे पहले विकासात्मक के कुछ प्रश्न करता है, और विकासात्मक प्रश्न करने के बाद उसका छात्र अध्यापक अपना कथन या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। और स्पष्टीकरण देने के बाद उसमें से बच्चों का ज्ञान जानने के लिए यहाँ पे बोध प्रश्न किए गए हैं, जिसमें देखिए, सॉरी ये ऊपर चला गया, यहाँ पे बोध प्रश्न किए गए हैं। उसके बाद देखिए, कार्य की प्रकृति किस प्रकार की होती है, जिसके आधार पर विकासात्मक के प्रश्न किए गए हैं। और विकासात्मक प्रश्न करने के बाद यहाँ पर छात्र अध्यापक अपना कथन प्रस्तुत करता है। कथन प्रस्तुत करने के बाद यहाँ पे छात्र अध्यापक बोध के कुछ प्रश्न करता है, जिनमें भी आप देख सकते हैं बोध के प्रश्न यहाँ पे किए गए हैं। उसके बाद देखिए, तीसरा बिंदु, कार्य करने की दर क्या प्रकार की होती है। उसमें सबसे पहले विकासात्मक के कुछ प्रश्न करता है छात्र अध्यापक, और विकासात्मक प्रश्न करने के बाद कथन प्रस्तुत करता है, और उसके बाद वापस बोध प्रश्न करता है। और उसके बाद आकलन करने के लिए मूल्यांकन के कुछ प्रश्न करता है, जिसमें सभी प्रकार के प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक, और अंतिम रूप से छात्र अध्यापक गृह कार्य के रूप में बच्चों से कार्य देता है, जिसमें छात्र अध्यापक देते हैं किसी वस्तु पर 5 N बल लग रहा है तो वस्तु 2 M विस्थापित होती है, तो कार्य ज्ञात करो। तो इस प्रकार से छात्र अध्यापक पढ़ाई गई विषय वस्तु में से गृह कार्य देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी विज्ञान की पाठ्य योजना जो कि कार्य प्रकरण पर बनाई गई है। अगर आप पाठ्य योजना आपको पसंद आई है तो अवश्य लाइक करें और वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें। बाकी मिलते हैं ऐसी ही नई पाठ्य योजना के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।